हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है व्यंजन संधि देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। फर्स्ट नंबर देखते हैं। यदि कै, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या लगा तथा कोई स्वर आए तो कै, च, ट, त, प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे एक जमा गज, तो क्या हो जाएगा, क्या की जगह क्या है, इसका तीसरा शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या जमा गया, दिग्गज हो जाएगा। सत जमा वाणी, तो क्या हो जाएगा, सदवाणी हो जाएगा। दिक जमा अंत, तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। तो इसमें क्या देखा, यदि कै, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या लगा तथा कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, च की जगह क्या आ जाएगा, च की जगह, यानी इसका तीसरा वर्ण आ जाता है। नियम दूसरा देखते हैं। यदि कै, च, ट, त, प के बाद न या मैं के मिल से कै, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। यदि कै, च, ट, त, प के बाद यदि न या मैं आता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है, वो अपने पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। देखते हैं, जैसे बाघ जमा मैं, तो क्या हो जाएगा, बागा में हो जाएगा। उत जमा नति, तो क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। जगत जमा नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं। त या ट के बाद यदि च या ख हो तो त या ट के बदले च, वो ज या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड तथा ल हो तो ल हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे उत जमा चारण, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। सत जमा जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उत जमा डयन, तो उड्डयन हो जाएगा। उत जमा लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, यानी कि अंतिम वर्ण के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नियम 4 देखते हैं। मैं के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार तथा बाद वाले वर्ण का रूपांतर स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जमा कार, तो क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। मैं और क्या मिल के क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। सम जमा गम, तो क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। किम जमा चित, तो क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, किंचित। नंबर 5 नियम देखते हैं। रूल नंबर 5, च वर्ग का च वर्ग से योग में च वर्ग तथा त वर्ग के सकार से योग में ट वर्ग हो जाता है। तो त वर्ग का च वर्ग से योग में क्या हो जाएगा, च वर्ग तथा त वर्ग के सकार से योग में ट वर्ग हो जाता है। जैसे महत जमा छत्र, तो क्या हो जाएगा, महत छत्र हो जाएगा। त और छ मिल गया, छ की आवाज निकाल रहे हैं। दृष्ट जमा त, तो दृष्टा हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के साथ है का मेल होता है तो है उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा है के साथ जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उत जमा हत, तो क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। त और है मिलके क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाता है। त की जगह क्या आ जाएगा, ध आ जाएगा। उत जमा हार, तो क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
और अब रोल नंबर देखते हैं 7। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर भी ऐसा ही होता है। जैसे अनुजमा छेद तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। परिजमा छेद, परिच्छेद हो जाएगा। साला जमा छादन तो क्या हो जाएगा, साला छांदन हो जाएगा। अब अगली संधि देखते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, च की जगह स हो जाता है। छ की जगह ट हो जाएगा। ठ हो तो क्या हो जाएगा, स हो, और थ हो तो स हो जाता है। देखते हैं विसर्ग के बाद नी जमा चय तो क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद च आता है तो क्या हो जाएगा, स बन जाता है, बड़ा सा निश्चय हो जाएगा। धनु जमा टंकार तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। विसर्ग और ट के बाद क्या हो जाएगा, पेड़ चिरासे वाला से आ जाएगा। नी जमा तार तो क्या हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। विसर्ग के बाद अगर स आता है तो क्या छोटा सा बनता है तो निस्तार हो जाएगा। और विसर्ग के बाद च आता है तो बड़ा सा, विसर्ग के बाद ट आता है तो पेड़ चिरासे वाला से, विसर्ग के बाद ट आता है तो छोटा सा हो जाता है। रूल नंबर दूसरा देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तथा विसर्ग के बाद कै ख फ फ वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाता है। जैसे नी जमा कपट तो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। नी जमा फल तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। नी जमा पाप तो क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण कै ख फ फ कुछ भी हो तो विसर्ग यथावत रहता है। जैसे प्रातः जमा काल तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। पै जमा पान तो क्या हो जाएगा, पै पान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण कै ख फ फ हो तो विसर्ग यथावत रहता है। नंबर 4 देखते हैं, रूल नंबर 4, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उससे जुड़ने वाला शब्द का पहला वर्ण भी अ हो तो विसर्ग अकार हो जाता है तथा अ का लोप हो जाता है। जैसे प्रथम जमा अध्याय तो प्रथमोध्याय हो जाएगा। यश जमा अभिलाषी तो क्या हो जाएगा, यशो अभिलाषी हो जाएगा। रूल नंबर 5 देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या रहे तो विसर्ग उ हो जाता है। यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मन जमा रथ तो क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। यश जमा धरा तो यशोधरा हो जाएगा। यश जमा दा तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। रूल नंबर 6 देखते हैं, रूल नंबर 6, यदि विसर्ग के पहले अ और आ हो छोड़कर कोई तीसरा स्वर दूसरा स्वर आए अथवा जोड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो या वह वर्ण अपने वर्ग का तीसरा चौथा या पांच वर्ण हो या दलव्य हो तो विसर्ग दय हो जाता है। जैसे निजमा उपाय तो क्या हो जाएगा, निरुपाय हो जाएगा। दुजमा आत्मा तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा। निजमा गुण तो क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। रूल नंबर 7, यदि छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो उसके बाद यह आए तो ई ऊ का क्रम क्या, छोटा ई बड़ा ऊ हो, बड़ी ई वो बड़ा ऊ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नी जमा रब तो क्या हो जाएगा, नीरब हो जाएगा।
दू जमा राज तो दुराज हो जाएगा, नी जमा रस तो क्या हो जाएगा, निरस हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।